वेलकम। फ्यूचर ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राहुल नारायण मैं अनिशु श्रीवास्तव। और धनतेरस और दिवाली के ओकेजन पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से और आप सभी लोगों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। तो अभी जो एक रिपोर्ट आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, जो फिल्म डायरेक्टर हैं करण जौहर, उन्होंने अपनी कंपनी जो है धर्मा प्रोडक्शंस, उसका स्टेक सेल किया है। तो हम लोग को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि उसको डिस्कस किया जाए, उसके क्या टेक अवेज हैं स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए। तो आज का एपिसोड हम लोग उस पर ही रखते हैं। ग्रेट। ओके, रिपोर्ट देखी है मैंने भी, तुम लोगों ने भी देखी है। तो वन थिंग, करण जौहर को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। उनकी सारी तो नहीं, लेकिन काफ़ी मूवीज़ और अब तो OTT पे भी शोज आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो जब वो रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की देखी तो मुझे लगा कि कुछ, जब पहले शॉर्ट में रिपोर्ट आई तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर जब हिंदुस्तान टाइम्स की देखी तो लेटेस्ट ईयर उनका जो है उसमें उनकी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ रुपए से कम है। वेरी सरप्राइजिंग। टू बी प्रिसाइज 59 lakhs। उससे पिछले सालों के भी फाइनेंशियल्स दिए हैं उन्होंने। तो नॉर्मली 25 करोड़ रुपए, 27 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं मान रहा हूँ कि उसमें उन्होंने सारे खर्चे डाल दिए होंगे कंपनी के, मतलब डाल दिए होंगे, पड़े ही होंगे, उनकी सैलरी होगी। बट उसके बावजूद, और चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राहुल CA हैं, तो हम लोग उसको ये और अच्छा समझ सकते हैं कि भाई देखिए, मिस्टर पूनावाला जो कि खुद ही बहुत सीजन्ड बिजनेसमैन है, 2000 करोड़ रुपए का एक तरह से उस एंटरप्राइज का वैल्यूएशन हुआ है। और उसका 50% स्टेक पूनावाला जी ने लिया है, 1000 करोड़ रुपए। राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि वैल्यूएशन 2000 करोड़ का है, तो अगर मैं पूनावाला के एंगल से बात करूं तो अभी देखना पड़ेगा कि भाई वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी। यस। पिछले साल तो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। उसको आप एबनॉर्मल पीरियड फॉर एनी रीजन मान लीजिए। बट उसके पहले के भी देखें, जो हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे इसमें, तो कोई बहुत ग्रेट प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं। और इधर तो घटते घटते 1 करोड़ से नीचे हो गया। मतलब जब फिल्म्स हिट भी हुई हैं उनकी, हाँ, तब भी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बावजूद उसका 2000 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ है, 1000 करोड़ रुपए पूनावाला साहब ने लगाया है। जितना न्यूज आइटम पढ़ने से आ रहा है, हम न्यूज आइटम को ही एनालाइज कर रहे हैं। यस। तो जो होल्डिंग थी पूरी मिस्टर करण जौहर, उनकी मदर, मतलब फैमिली के पास में, उसी से 50% होल्डिंग, शेयर होल्डिंग डाइल्यूट की गई है। राइट। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो 1000 करोड़ रुपए कंपनी के पास नहीं आएंगे, वो तो करण जौहर साहब के पास चले गए। यस। तो ठीक है भाई, अभी तक तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि करण जौहर है और धर्मा प्रोडक्शन है, या जो OTT का उन्होंने बनाया है धर्मेटिक करके है, तो वो एक आम सिस्टम में चलता हो तो एक ही चीज है। पैसे मेरी जेब में, मेरी कंपनी के पास में, इस पॉकेट से निकाला उस पॉकेट में डाल दिया। बट अब तो दूसरा पार्टनर भी आ गया है। तो ये 1000 करोड़ कंपनी के पास तो आए नहीं। यस। वो चले गए करण जौहर जी के पास में। एनीवे, दैट इज समथिंग बिटवीन करण जौहर एंड पूनावाला। वो तो एक टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन इतना बड़ा सेटअप चला करके और 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट आ रहा है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। तो इस पे मतलब मैं तो बोलता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, लेट्स से कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं उसको अगर बिल्कुल सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना चाहूँ, जो कि ट्रेडिशनली जो इंडियंस करते हैं, वो FD कर लेते हैं बैंक में। तो लेट्स से आजकल 7.5%, 8% रेट चल रहा है, तो मैं बैंक में गया, मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे 8% उस पर रिटर्न मिला, 80,000 रुपये।
ये बिल्कुल बेसिक रिटर्न हुआ जिसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। रफली मान सकते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ एफडी में, मैं उससे अपना बिजनेस खोल लेता हूँ। अब बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम 8% हो और 8% के बियॉन्ड हो, ताकि उस रिस्क को जस्टिफाई कर सकें। तो अगर ये मान लें कि रिस्क फ्री रिटर्न मार्केट में 8% है, 1 मिनट के लिए मान लें, और इनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2000 करोड़ है, क्योंकि 50% स्टेक सेल हुआ तो इस 1000 करोड़ मिले, तो इसका मतलब 2000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। 8% अगर वो पूरा पूरा पैसा वो एफडी में लगा देते 1 मिनट के लिए, तो 2000 करोड़ पे 8% बनता 160 करोड़ पे। ये होता है रिस्क फ्री रिटर्न। अब रिस्क ले रहे हैं क्योंकि मूवीज वैसी भी हम लोग देखते हैं रिस्की बिजनेस है, तो इसके बियॉन्ड रिटर्न होना चाहिए था। और रिटर्न वो कमा रहे हैं शायद वो कभी 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। तो ये पिछले 5-6 सालों में 30 करोड़ कभी नहीं गया, 30 करोड़ से कम ही रहा, 27 तो करोड़। रफली 1% के आसपास रिटर्न कमा रहे हैं। तो अगर हम लोग का कोई क्लाइंट होगा तो हम लोग शायद उनसे कहेंगे कि आप बिजनेस बंद कर दो और इसको एफडी में लगा दो, या फिर अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस लाओ, चाहे वो ऐसे रेवेन्यू में चेंजेस लाओ, कॉस्ट को कंट्रोल करो, ताकि एटलीस्ट एफडी का रिटर्न निकले, और अगर रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट 10, 12, 15% तो रिटर्न निकले। तो यस, सरप्राइजिंग था कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी डाउन है। क्यों है, या उससे हम लोग ऐसे बिजनेसेस को क्या एडवाइस देंगे, शायद अभी थोड़ा हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको। देखो, इसका टेक अवे ये निकल के आ रहा है मेनली तो क्या है कि समझो हम इंडियन अपने कंट्री के हिसाब से, अपने कंट्रीमैन के हिसाब से अगर बात करें तो ये एपिसोड एटलीस्ट 99% लोगों को डेडिकेटेड है, मोर देन 99%। 1% से कम में हम अंबानीज को और अडानीज को और बिरला को, टाटा को नहीं बात कर रहे हैं उस पे। बट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो जाती है, तो इसको 3-4 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं सप्लीमेंट कर दूं, जैसे कि सेफ रिटर्न की बात है बैंक एफडी का, तो नॉर्मली 7.5-8% जैसे तुमने कहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है तो समझो 7% आ गया है। नॉर्मली क्या होता है कि बैंक एफडी मान लीजिए, या AAA रेटेड बॉन्ड मान लीजिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी मान लीजिए, 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को एक बेस में ले लिया जाता है कि अगर 6-6.5% है तो भाई ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो अगर मैं उस 8 को घटा के 7 और 6.5 पे ले आता हूँ, तो भी मुझे 2000 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए 6.5% जो भी फिगर बनती है वो तो आनी ही चाहिए, वरना मैं मेहनत क्यों करूं। एपिसोड हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको हम 2-3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, बट आज पूरा एक्सटेम्पो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक हम लोग जब सीए में थे और कॉस्टिंग की बुक होती थी, तो उसमें एक सवाल आता था कि बिजनेस चलाएं या बंद कर दें, किसमें कम लॉस है। एक बिजनेस चल रहा है, कष्ट में है फॉर एनी रीजन, कोरोना है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें, तो बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। तो उसमें मान लीजिए कि हम लोगों को सवाल आता था कि भाई उसका फिक्स खर्चा जो है फैक्ट्री का 1 लाख रुपए है, और बाकी जो टर्नओवर होती है उस पर 10% कमाई होती है। 1 लाख रुपए फिक्स खर्चा है, उस पर्टिकुलर मंथ में या ईयर में 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, 10% हिसाब से कितना आया, 10,000 रुपए। 10,000 प्रॉफिट आया, फिक्स खर्चा 1 लाख है, तो 90,000 हुआ। तो हम ये कहेंगे, ये हमको एज ए स्टूडेंट मिलता था, लेकिन उसके टेक अवे है कि हम अगर बिजनेस बंद कर दें आज, तो वो 10,000 रुपए तो नहीं कमाएंगे, बट वो 1 लाख रुपए जो फिक्स खर्चा है वो भी तुम्हारा बच गया। ये सिंपल कर रहा हूँ, पूरा 1 लाख नहीं बचता है, कुछ खर्चे रह जाते हैं, बट बाकी तो आप स्टाफ हटा देंगे और सब चीजें हटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि मेहनत करें, अगर घर में कुछ आ रहा है तब तो करें, नहीं तो 6.5% की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी ले लें, 7-7.5% की बैंक एफडी ले लें, AAA बॉन्ड ले लें। अभी इक्विटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड में लगा दें। तो ये मामला थोड़ा सा जचता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम किसी भी तरीके से करण जौहर के या पूनावाला जी के उस विजडम पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन एक जो दूसरा टेक अवे निकल के आ रहा है, जो मैं इसीलिए कुछ बुक्स लेके आया, जैसे कि
ये बुक है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की लिखी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप एंड रॉबर्ट कियोस्की की है। अब ये किताबें जो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए खरीद के लाया था, करीब करीब 24-25 साल पहले की है। तब तो ये पॉलिटिशियन ट्रंप नहीं थे, अभी तो पॉलिटिशियन ट्रंप है और कोई इनका बड़ा फैन होता है, कोई इनको बहुत ही अजीब वे में भी मानता है। अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं उस 25 साल पुराने वाले ट्रंप की जो बुक्स अपनी लाइब्रेरी में हैं, काफ़ी तुमने भी पढ़ी हुई हैं, मेरी भी अच्छे से पढ़ी हुई हैं। एक टेक अवे मैंने उस वक्त जो लिया और जो मुझे लगता है सारे बिजनेसमैन को होना चाहिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उनके फादर ने बना के एम्पायर दिया था। मिस्टर ट्रंप जो आज के डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके फादर ने तो बिलियनर थे। तो जैसे होना चाहिए लाइफस्टाइल, अच्छी बात है, पैसे हैं तो खर्च होने भी चाहिए। तो पेरिस में फैशन शो देख रहे हैं, फला जगह ये करने जा रहे हैं, और होते होते बिजनेस नोज डाइव कर गया और बैंकरप्सी में पहुंच गए। तो एक दिन रात में उनके बैंकर्स ने बुलाया उनको और बताया, जैसी भी भाषा में बात की होगी, कि भाई पैसे तो ही चाहिए, नहीं तो हम ये ले लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, ये ले लेंगे, जो भी उन्होंने किया होगा। तो ये बड़े परेशान से, और न्यूयॉर्क में देखे ही हम लोग, तो ट्रंप साहब के उस रेजिडेंस वाली बिल्डिंग में भी गए हैं, उनके होटल में गए हैं। तो नॉर्मली आदमी, इवन बिलियनर भी है तो वॉक करके ही चलता है। तो वॉक करके आ रहे थे और सामने से एक बेगर आ रहा था। तो कोई बेगर ने कुछ मांगा हुआ इनसे, तो उन्होंने मना किया, भाई मैं तो वैसे ही। तो इन्होंने लिखा, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मैंने आज तक मुझे याद है। इनको लगा भाई मेरे पे कुछ $2 बिलियन का लोन है जो मुझे पे करना है, विच आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रीपे। और इस बेगर के ऊपर तो कोई लोन नहीं है। सो दैट मीन्स दैट बेगर इज रिचर देन मी बाय $2 बिलियन। भाई काम की बात है। दूसरी चीज जो इनकी है, मैं इनकी वही 2 चीज़ याद रखता हूँ, बाकी तो चूंकि हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो दूसरा इन्होंने ये टेक अवे रखा कि भाई आप पेरिस में फैशन शो अटेंड करने जाओ, छुट्टी मनाने जाओ, गोल्फ खेलने जाओ, अपने बिजनेस से फोकस मत हटाओ। सब कुछ कीजिए, आप रईस आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, आप घूमेंगे भी, आम आदमी के कंपैरिजन में ज़्यादा घूमेंगे। भगवान ने माना है आपको तो घूमिए भी, क्यों नहीं घूमिए। आप बड़ी बड़ी शादियां भी कीजिए, बड़ी बड़ी कारें भी खरीदिए, बिजनेस से फोकस नहीं हटना चाहिए। तो व्हाट ही मेंट टू से कि मेरा फोकस बिजनेस से हट गया, फिर वापस रिकवर कर गए। और वही देखिए आज की डेट में आप हिंदुस्तान के रेफरेंस में आ जाइए, बहुत बड़ी शादी हुई अंबानीज के यहाँ, 1000 करोड़ लगे कि 5000 करोड़ लगे, सब तो मीडिया की रिपोर्ट से, बट बड़ी हुई। लेकिन बिजनेस साथ के साथ चल रहा था अंबानी जी का, नज़र नहीं हटी कहीं भी, बल्कि आप उसको और अगर डिग करें जा करके तो बिजनेस ही हो रहा था उस वक्त भी और आगे भी। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नहीं साहब, बिजनेस से तो नज़र नहीं हटी, करण जौहर की फिल्में तो बनी। अभी हम लोगों ने लास्ट मूवी देखी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, एक बार पिक्चर हॉल में देखी, 2 बार टीवी पे देखी, समथिंग शो करके था तो अच्छा लगा। अभी एक वो देखा जिसमें अनन्या पांडे है, बे करके कुछ थी वो, है ना, अच्छा लगा। तो मतलब मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं और हम और ये तुम तो कम देखते हो हिंदी फिल्म में, हम लोग तो अच्छी लगी मूवी, तो आप ये मेरे से कह सकते हैं कि भाई नज़र कहाँ हटी थी, काम तो कर रहे थे। लेकिन बिजनेस करने का मतलब एंड ऑफ द डे पैसे कमा के घर लाने हैं ना। हाँ, तो अब देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई फोकस बना रहना चाहिए। तो अगर 2023-24 की फिगर्स की बात करें तो 520 करोड़ का रेवेन्यू है, 518 करोड़ का खर्चा है। ये कौन सा बिजनेस होता है? 520 करोड़ खर्चे हो गए, 518 करोड़ रुपए, 2 करोड़ बचे, उसमें से थोड़ा टैक्स चला गया और 59 लाख रुपए इनके पास में निकल के आ गया। तो पॉइंट ये है कि जो ट्रंप साहब का था कि भाई फोकस होना चाहिए, यहाँ पे जो मेरा मानना है फोकस उस पर भी होना चाहिए, केवल टॉप लाइन पे नहीं हो। 500 करोड़ का बिजनेस हुआ,
बॉटम लाइन तो देखिए, बचा क्या घर में। यही जो भी हम लोगों ने बात की कि भाई शादी हो रही थी, लेकिन फोकस बिजनेस से पूरा बना हुआ था। बिजनेस ही हो रहा था एक्चुअली, शादी तो साथ के साथ हो रही थी। और उन्हीं के जो दूसरे भाई साहब थे, अनिल अंबानी जी, आप देखिए, एक ही फैमिली, धीरूभाई अंबानी से दोनों बच्चे आए, बराबर से सीखे, बराबर लीगेसी में सब कुछ मिला। एक का फोकस बना रहा और एक का फोकस बिगड़ गया, और जिसका बिगड़ गया तो आज मुकेश अंबानी जी कहाँ पे हैं और अनिल अंबानी जी कहाँ पे हैं। तो एक टेक अवे इसका तो ये निकल के आ रहा है कि बिजनेस पे फोकस हमेशा बना रहना चाहिए। अब ऑडियंस के एंगल से बात करें कि भाई फिर उसके लिए क्या है, भाई वो जॉब कर रहा है तो जॉब पे फोकस बना रहे, अपना स्टार्टअप है तो स्टार्टअप पे फोकस बना रहे, या और बिजनेस कर रहा है तो उस पर फोकस बना रहे, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई पे फोकस बना रहे। फोकस हटेगा अगर, जिसको हम अपने महाभारत और गीता के उसमें लेके जाएं कि भाई अर्जुन ने कहा कि चिड़िया वाला एग्जाम्पल पता होगा कि भाई जब द्रोणाचार्य ने अपने सारे स्टूडेंट्स को खड़ा किया और एक चिड़िया रखी पेड़ पे और कहा भाई निशाना साधो, तो मान लीजिए दुर्योधन को लेके आया तो उनका क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा साहब पेड़ दिख रहा है, खेत दिख रहा है। फिर दूसरे को लाया, क्या दिख रहा है, बोले पेड़ दिख रहा है, खेत दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। जब अर्जुन को लेके आए, क्या दिख रहा है, बोले चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऑडियंस के एंगल से चिड़िया की आंख पे नजर अगर है, चिड़िया की आंख से चिड़िया पे जाएगा तो डाइल्यूट हो गया, चिड़िया से खेत पे जाएगा तो और डाइल्यूट हो गया। इनके केस में किस तरफ इनकी नजर है आपके हिसाब से, कहाँ पे फोकस ये लैक कर रहे हैं? या अगर 5 साल पहले अगर आप कंसल्टेंट होते तो क्या कहते, किस चीज पे फोकस करो, कॉस्ट कम करने पे, फिल्म डिफरेंट जॉनरा में बनाएं, एग्जैक्टली फोकस कहाँ पे कम हो रहा है? देखो फिल्म किस जॉनर में बनाएं ये तो नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं नहीं इस पर कोई सजेस्ट करना चाहूँगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों की फील्ड है, तो मुझे क्या लगता है कि वो जो प्रिंट है, मतलब रीडिंग बिटवीन द प्रिंट्स अगर बात करें, 520 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 518 करोड़ का खर्चा। उन्होंने जो 518 करोड़ लगाए होंगे बिजनेस में, तो अज्यूम कर रहे होंगे 700 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ कमाएंगे, बट कमाए बेसिकली उतने ही। तो यहाँ आप हिसाब से फोकस उनका यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। इसका मतलब कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं? देखिए होता क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे आ रहे हैं जो इवन वी वंडर, बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं, खर्चे ज़्यादा रेवेन्यू कम है, यहाँ तो तब भी 2 करोड़ में बचना है। ट्रेंड आजकल ये बन गया है, जो बेसिकली कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, ज़ेप्टो स्विगी टाइप करने के लिए। अब देखो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके नाम तो हमको आपको पता होते हैं, या आम पब्लिक को, जो बंद हो जाते हैं वो नहीं पता होते हैं। तो यहाँ तो इन्होंने 520 करोड़ में 518 करोड़ खर्च कर दिए होंगे कि भाई अगले साल कर लेंगे अच्छा, या भाई ये कलेक्शन ज़्यादा करेगी मूवी, यही होगा। यस, इसमें कोई कस्टमर एक्वायर करने की बात तो है नहीं। हाँ, कि मैंने आज देखा तो मैं कल भी देखूंगा। हाँ, तो मतलब ये कस्टमर एक्वायर करने वाला बिजनेस तो नहीं हुआ। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कह सकते हैं आप, भाई ज़्यादा चलती मूवी, यस, कम चली। लेकिन पिछले 5-6 सालों का आप देख के चलिए तो उसमें कभी भी कोई ऐसा नहीं आ रहा था। मतलब हम लोग तो चूंकि कभी इस इंडस्ट्री के फाइनेंशियल्स को देखते नहीं हैं, और ज़्यादा कोई क्योंकि लिस्टेड कंपनी होती नहीं है तो पता भी नहीं होता है। हम तो क्या देखते हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि साहब मनीष मल्होत्रा के यहाँ दीपावली पार्टी हो रही है, किन किन कारों से लोग उतर रहे हैं। तो कोई भी आदमी 1 करोड़ से नीचे की कार तो थी ही नहीं, जो सबसे नीचे वाला था। बाकी 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 करोड़ रुपए की कारें हो गई एक तरीके से। अब 2 गलतियां हो सकती हैं। एक तो क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कि भाई कलेक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन वो इसी साल नहीं, इस साल तो चलो ज़्यादा कम हो गया, पिछले सालों में भी हमको लगता है 100, 200, 300 करोड़ रुपए कमाते होंगे। ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 27 करोड़, जब 700, 800 करोड़ की भी टर्नओवर है
तो अब क्या ये इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, नहीं पता। इधर जैसे कुछ फिल्में आई जो लो बजट की फिल्म्स थी, जैसे कि लापता लेडीज जो अभी आई है, तो उसका बजट काफ़ी कम था लेकिन उसने अर्न भी किया। तो एक ये भी मॉडल हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, जो मैं जितना समझ रही हूँ कि बहुत हाई बजट की जो फिल्म्स होती हैं उनसे प्रॉफिट बनाना एक डिफरेंट गेम हो गया, और लो बजट की अच्छी स्टोरी को लेके और थोड़े से मिड साइज वाले जो वैसे हीरो हीरोइन को लेके अगर फिल्म बनती है और स्टोरी अच्छी है तो लोग उसको फिर देखते हैं और वहाँ प्रॉफिट होता है। तो बहुत हाई बजट की फिल्म बनाने में मुझे लगता है कि डिफरेंट स्टेक्स होते होंगे और उनसे अर्न करना भी शायद मुश्किल होगा, जिसमें मे बी कि इनकी एक्सपर्टीज अभी ना हुई हो। लगता है ये इंडस्ट्री ऐसी चल रही होगी कि भाई एक खान को ले लो, एक कुमार को ले लो, इसको 100 करोड़ दे दो, इसको 50 करोड़ दे दो और फिल्म तो चली जाएगी। और जबकि मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं इसमें मतलब सब करने में कोई, लेकिन कहीं कुछ फोकस की गलती होगी कि भाई बड़े बड़े लोगों को ले लो, स्विट्जरलैंड चले जाओ शूटिंग कर लो, बड़े बड़े हवाई जहाज ले लो शूटिंग कर लो और सब कुछ लुटा दो, उसके बावजूद 10-20-50 करोड़ रुपए तो बच ही जाएंगे, चलो खुश, खत्म होगी बात। मुझे लगता है ये शायद मॉडल कुछ वैसा हो गया होगा जिसमें कि अब वो भी कम होता चला जा रहा होगा, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद। कोरोना के बाद में जो नेटफ्लिक्स ने और हॉटस्टार ने और जो OTT वालों ने आकर के कंटेंट्स दिखाए, तो वो लोगों को लगा भाई ऐसे भी कंटेंट्स होते हैं। पहले शायद चॉइस ही नहीं होती थी, कैसी फिल्म वो पब्लिक पहुंचती थी। अब वो फिल्म जो लोग OTT देख रहे हैं, कुछ परसेंटेज तो कट ही रहा है वहाँ से। ये तो एक एंगल हो गया। और दूसरा मुझे लग रहा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। अभी से हम लोग फिल्म एक्टर का सुनते रहते हैं, इसको 50 करोड़ फीस मिलती है, इसको 100 करोड़ फीस मिलती है। अभी जैसे अब मीडिया रिपोर्ट थी, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग थी, मुझे पता नहीं क्या सही है। वो आया उनका जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके मूवी, जिसमें अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ का बेटा था, वो आई। तो उनके जो डायरेक्टर साहब हैं और प्रोड्यूसर, तो मैं जा चुका हूँ, उस बिल्डिंग में जा चुका हूँ, उनका ऑफिस में मिल चुका हूँ। एक रिपोर्ट आई कि वो बिक रहा है, दूसरी रिपोर्ट आई नहीं बिक नहीं रहा है, वो उस पर फ्लैट्स बनाएंगे। तो अगर वो फ्लैट बनाएंगे तो एक अलग रिपोर्ट होगी। अगर बिक रहा है और ये हुआ कि भाई इतने करोड़ों पे इसको गए, इतने करोड़ इतने गए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी एक ऐसे वरुण धवन की मूवी आई थी, शायद नेटफ्लिक्स ने किसने खरीद ली थी, जिसमें कुली उली जैसा बना हुआ था, रीमेक सॉर्ट ऑफ थी, जो कुली नंबर 1, वो भी ऐसे बॉम्ब कर गई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री ऐसे चल रही है कि भाई फलां स्टोरी हिट रही है 10 साल पहले, फलां हीरो हिट रहा है, फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, पैसे दे दो ऑडियंस तो आई जाएगी। वो शायद चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। खर्चे कुछ हद तक साउथ इंडियन फिल्म्स भी ऐसी आने लगी हैं कि मुझे लग रहा है कि जो ऑडियंस है उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो गया है और वो इस तरह की फिल्म ज़्यादा पसंद करने लगा है, जो अभी इधर हम लोग ने 3-4 साल से देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी, अगर ये तो बहुत बड़े लोग हो गए, बड़ी बातें हो गई, पर अगर हम आम लोगों की बात करें, आम में भी कुछ बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए, कहाँ सेव करना चाहिए कि लाइफ एक कंफर्टेबल चलती रहे, फाइनेंशियल इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी भी ना आए उनकी। इस मुद्दे को हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में लेते हैं, नहीं तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा।